कुछ सोच के कह रहा भाई तू ही मदद कर सकता है मेरी। इनका बता भाई जो होगा करेंगे। कह रहा अलकायदा ज्वाइन करा दोगे। क्या बोल गया भाई। मैं सोच ही रहा था तुम्हारी तो पहचान भी हो। ये क्या घटिया स्टीरियोटाइप है। मेरे नाम में खान लगा मेरी अलकायदा से पहचान होगी। हाँ भाई बिल्कुल हो गई। मैं अलकायदा के बारे में उतना ही जानता था 9th क्लास में कि कहीं पे बम ब्लास्ट होता था। अलकायदा उसकी जिम्मेदारी लेता था। मैं सोचता था कितने जिम्मेदार लोग। हर चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं। कौन ले रहा है आजकल जिम्मेदारी। अलकायदा ले रही। दोस्तों मैं भोपाल से हूँ। हसीब खान नाम है मेरा। 7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था जिसका टाइटल था मैं कराची से हूँ। हाँ भाई किसने देखा ये वीडियो? की निगाहों से मत देखो। भोपाल से ही हूँ मैं। अच्छा भाई भोपाल से है भाई। मकसद नहीं भूलना। भाई किस को मकसद याद है? भाई मैं तो मकसद नहीं भूला अभी तक। वायरल हो गई थी वीडियो। लोग ऐसे ही फैन वैन होते हैं बोल देते हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे था एक बंदा सीरियस भाई पब्लिक समझ गई कि कहाँ पर जा रही है कहानी। स्टैंड अप कहाँ पे जा रहा है ये वाला। भाई सब समझ गए। मैं भी समझ रहा हूँ कहाँ पे जा रहा है। फिर से कोई बंदा मिलेगा इसी टाइप का। एयरपोर्ट पे एक बंदा आया सीरियस फेस के साथ। ठीक है कहता भाईजान मकसद नहीं भूलना और निकल गया। भाई मकसद नहीं भूलना समझ रहे हो ना। कंफ्यूज हूँ कि मेरी ऑडियंस है या असली वाला। असली वाला आ गया भाई क्या? मेरी ऑडियंस है तो ठीक है। तो ठीक है हाँ ठीक है। अगर असली वाला हुआ तो मकसद नहीं भूलना। असली वाला है तो ये मुझे अपनी टीम में समझ रहा है कि भाईजान कुछ तो करेंगे। तगड़ा करेंगे। ऐसे करते हैं लोग हरकतें मेरे साथ। मैं जब भी ऐसे शो करता हूँ ऐसे बीच में से लोग चिल्लाते हैं कि आपका बैग कहाँ है। इनका इतने कम लोगों में नहीं लाते। भाई इतने कम लोगों में नहीं लाते। ज्यादा लोग लेके होते तो लेके आते बैग भी तो निकलनी चाहिए। मैं देखो इसलिए डरता हूँ इन सब चीजों से क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर पुलिस ने कभी ऐसे पूछताछ करी मैं ज्यादा सफाई दे नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं ये स्टीरियोटाइप बहुत टाइम से झेल के आ रहा हूँ। 2012 की बात है दोस्तों। मैं एक जगह इंदौर में आईटी की कोचिंग कर रहा था। तो हमारी मकान मालिकिन के यहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते थे। वहीं टीवी लगी हुई थी। इंडिया पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी। मैं उस तरह का क्रिकेट लवर था। कोई भी अच्छा खेले उसको सपोर्ट करता था। भाई ने पाकिस्तान सपोर्ट कर दिया मुझे। भाई समझ जाओ आप लोग भी। बॉलर आया जुनैद नाम था उसका। 4 विकेट लिए उसने। क्या बॉलिंग करी। जो टीम हमारी 350 320 बना रही थी भाई 150 ऑल आउट। मैंने कहा क्या खेल रहा है यार ये बंदा। आंटी को इतना गुस्सा है। पहले बात तो बोला बेटा ये तुम्हारा आखिरी महीना है यहाँ पे। ठीक है। और अगर इतना ही मजा आ रहा है तो वहां जाओ वहां जाके सपोर्ट करो। एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को इतना इजी क्यों लगता है वहां जाना। ऐसा लग रहा है आधार कार्ड ही तो दिखाना मुसलमान हो जाओ। कहीं भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है सबसे पहले हमें डिफेंड करना पड़ता है खुद को। क्योंकि लोग वहां जाके आतंकवादियों को नहीं मारेंगे। बगल वाले अब्दुल से पूछेंगे तू बता क्या बता था वहां। किसने किया था ये? सारा भाई मैं तो मोबाइल भी नहीं चलाता। मुझे बस तो नेट वाला मोबाइल ही। इतना हर्ट करा मेरे को कि यार मेरी खेल भावना नहीं समझ पा रही है। तो मैंने कहा जब ये गलत ले ही रही हैं तो क्यों ना मजे ही ले लिए जाएं। सही है एंटी से मजे ले लिए भाई। उसी सीरीज का नेक्स्ट मैच आया। जुनैद ने पहली बॉल पे विकेट ले लिया। सब चुप। मैंने कहा इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। ओ भाई ने टीवी बंद करी के तुम उठ जाओ। आंटी को इतना गुस्सा आया वो भी मौके ढूंढ रही थी मेरे से बदला लेने के। एक दिन आई 4-5 दिन बाद भाई। मैं बैठा हुआ था कहने लगी पता है मुंबई में 17 आतंकवादी पकड़े गए। 17 पकड़े गए भाई। आंटी पे मुझसे काहे को बोल रही हो ऐसा। लग रहा है ना बुरा लग रहा है तुम्हें। आंटी बोले बुरा लग रहा है आपको। करोगे मैं आंटी फालतू बात मत करो आप। 17 भाई क्यों पकड़े गए। हम आए 11 हैं। ओ भाई ओ आंटी और डर गई होगी भाई। पक्का आंटी डर गई होगी यहाँ पे तो। उसके बाद कुछ नहीं बोला।
हुआ क्या, देखो उस वीडियो के बाद मेरी लाइफ काफी अच्छी हो गई थी, हाँ काफी भाई, हो बढ़िया चल जाएगी, रही थी। हो जाएगी बढ़िया भाई, पैसे कमाए थे ना फाइनली उस मैं वक्त, क्या करियर तो में सही पैसे डायरेक्शन में जा रहा था। जाओगे भाई। लेकिन आप जब भी करियर में सही डायरेक्शन में या अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में जाओ, ऐसा हाँ। होते हुए देख नहीं सकता एक प्राणी जिसको बोलते हैं हमारा दोस्त, सही टाइम पे गलत सलाहें देने वाला। ऐसी घटिया सलाह देगा तुम्हें लगेगा बढ़िया बात तो कर रहा है ये, इसी दिशा में चला जाए। मेरा दोस्त आया मेरे पास आउट ऑफ नोवेयर, कहता हसीब अब तुझे सिंगल रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? कह रहा मैंने पता कर लिया फेमस लड़कों को लड़कियां मना नहीं करती। मैं उसकी बातों में आ गया दोस्त। एक लड़की अच्छी लगती थी मेरे को, मैंने उससे बात करी, तब मुझे पता चला मैं फेमस ही नहीं वो। तो साफ मना कर रही है यार। कहीं से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है वहां से मना हो जाता, छटपटाता है आदमी, छटपटाहट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारता है। तो मेरा ना कई बार कॉमेडी करने की वजह से पेपर में फोटोज आ जाते थे, मैं वो काट के ले गया पेपर में से। मैंने तो उसको दिखाऊंगा भाई, रोड साइड आशिक नहीं हूं मैंने दिखाया, मैंने कहा देख थोड़ी तो इज्जत किया कर, 10 मिनट बाद मना करती थी, तुरंत क्या होता है? कह रही क्या दिखा रहा हो ये सब, एक बार ही तो आया तुम्हारा। पड़ोस में एक लड़का रहता है दीपक नाम का, 6 बार आ चुका है। मेरा बस इतना ही कहना, लड़कियों मना करना कर दिया, दूसरे लड़के से कंपेयर मत कर। भाई सही बात है, बुरा लगता मैं है, कॉमेडी करता हूँ, दीपक ने किडनैप दिल से बुरा लगता है। आता रहता है उसका। फोटो में फर्क है हमारी, क्रिमिनल से compete करा रही भाई, फोटो में फर्क है। मेरा माइक के साथ आया अच्छा लग रहा, उसका पुलिस के सामने उखलू बैठकर। ओ भाई क्रिमिनल है दीपक, इतना ट्रेंड क्रिमिनल है, पुलिस पकड़ के रात भर मारती, एक शब्द नहीं बोलता। मेरे मुंह पे कोई जोर से टॉर्च मार दे, मैं सब बता देता। कह रहा पूछने तो दे पहले। भाई उस बंदे ने पता बैंक लूटा है। अरे भाई बैंक लूटना गलत बात है माना, लेकिन सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। बैंक लूटा है उसने। मैंने सही पूरा बात है। मनी हाइस्ट देखने के बाद ग्रामीण बैंक के गार्ड से डांट खाई। भाई सही बात है यार, बोला बिल्कुल उसने, सही तूने बात एक्स्ट्रा है पर्ची उठाई कैसे? भाई, अक्सर ऐसा होता है ना, अपन बैंक में जाते हैं तब। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, दोस्त सोच समझ के बनाओ। ठीक है। लड़के बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते दोस्त बनाने में। इनका ज्यादातर दोस्त इनके स्कूल या कॉलेज टाइम पे बने होंगे। हाँ इनका बिल्कुल एक ही सही बात अप्रोच है। होता है फ्रेंड सर्कल बनाने का, जो पहले 5 जिंदा आदमी मिल जाए उन्हें पकड़ लो सालों को हमारा पहले। friend group। इनसे पूछो फ्रेंड सर्कल कैसे बना था, ये मेरे आगे बैठता था, ये मैं इसके पीछे बैठता था, ये मैं दोनों इसके टॉयलेट में पीछे। मिले थे, इसने मुझे अपनी मैगी खिलाई थी। तभी इसी चक्कर में ना हमारे जितने भी फ्रेंड ग्रुप के मेंबर होते हैं, जो भी दोस्त होते हैं भाई, इनकी क्वालिटीज रैंडम होती है। कोई टॉपर है स्कूल का, किसी की 5 सब्जेक्ट में मिला के 100 नहीं आ रहा है। कोई जिम जा रहा है, कोई उसी जिम के बाद लड़की छेड़ रहा है। कोई की 2-3 गर्लफ्रेंड हैं, तो किसी को कोई सिंगल मर रहा रिप्लाई है, नहीं आ रहा। कोई सिंगल मर रहा है यार। मैं क्यों इतना दोस्त पे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का दोस्त भाई इतनी गलत गलत जगह फंसाया उसने मेरे को। मेरी एक आदत थी भाई, मैं बिना हेलमेट के बाइक बहुत चलाता था एक टाइम पे। मुझे जब पुलिस पकड़ लेती थी, तुम लोगों को पता होगा जो जो बिना हेलमेट के पकड़ाए, एक तो पता है 200 रुपए मांगते हैं वो लोग, और उस 200 रुपए के लिए हम इतनी घटिया घटिया कहानियां बनाते हैं। मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है, उसे ही खाना देने जा रहा था। मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि भाई अगर 200 रुपए बचानी है, कहानी बतानी, तो ऐसी बताओ कि सामने वाले की फट जाए। मैंने बनाई बढ़िया, तो जैसे पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, कहने लगा बेटा कहाँ जा रहा है इतनी तेजी में बिना हेलमेट के? मैंने कहा मेरे मोहल्ले में मर्डर हुआ, रिपोर्ट लिखवानी। चाबी दी उसने, कहा जल्दी जा जल्दी। कातिल अभी वहीं ओ होगा। भाई 6-7 बार तो चला ओ इसके भाई अंदर। 8वीं बार में पकड़ लिया उसने। कह रहा सारे मर्डर तू ही देख रहा है। ओ भाई ओ, सब तेरे क्या मोहल्ले बात में है हो यार। रहा है। और बिना हेलमेट के देखता है तो उस दिन मेरे साथ हेलमेट ये पहन मेरा के भी दोस्त देख लिया था, कर। इसका नाम सोनबीर है, मेरे साथ था। तो भाई उसने पकड़ लिया, कहला चल आज रिपोर्ट लिखवा के आते ही हैं। थाने में गए हम लोग,
और भाई मुझे पता था कुछ तो था ही नहीं। उसने कहा किसका मर्डर हुआ, मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा सर पैसे वैसे ले लो, पिछली बार के भी ले लो 200-200 करके। माफ कर दो सर, कुछ नहीं। इससे पूछा कि तू बता किसका मर्डर हुआ है। भाई जब तुम्हें नहीं पता कोई चीज, मन से तो मत बनाओ ना कुछ। वो पैसे लेके छोड़ने वाला था हमको, कह रहा सर कुछ नहीं, राहुल का बर्थडे था, केक मर्डर हुआ है। 3 दिन बाद छोड़ा फिर। आओ करो केक मर्डर। इस दोस्त के बारे में आज मैं सोचता हूँ, क्यों था मेरा ये दोस्त। 9th क्लास में ये मेरा दोस्त बना था। और क्यों बना था, क्योंकि हम दोनों इतने खाली थे। सोचा दोस्ती कर ले। पानी पीने जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। मैंने बोला बगल क्लास से डस्टर ले आओ, दोनों जा रहे हैं। हाँ भाई, इसमें क्वालिटीज कोई नहीं है। भाई के पास एक ही पावर है जिसका कोई यूज नहीं है, उल्टा लड़ाइयाँ होती हैं उस पर। इसको प्यार हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। सच्चा प्यार। लड़की दिखा दो, प्यार कर लेंगे। टाइम दे दो, आप शाम तक प्यार करना है, कर लेंगे। भाई हद तो तब हो गई जब एक लड़की को इसने बिना देखे प्यार कर लिया। एक लड़की खुशी नाम का न्यू एडमिशन हुआ था, तो वो ना आ नहीं रही थी, उसका नाम अनाउंस होता था डेली। 7-8 दिन नहीं आई, खुशी खुशी कोई प्रेजेंट नहीं बोल रहा। कह रहा भाई इस लड़की का नाम इतना प्यारा है, ये कितनी प्यारी होगी यार। फीलिंग्स डेवलप कर ली इसने 2 दिन के अंदर। 10वें दिन कह रहा है कि भाभी कब आएंगी तुम्हारी। हम क्या, हमारी बाकी क्लास की जो भी लड़कियां थी ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी लगती थी हमसे। हम सबकी लड़कों की इतनी सी हाइट थी, लड़कियां यहाँ आती थी, हमें लगता था 12th वाली फेल होकर आ गई। ओ भाई, हंसी वाली बात ही कुछ हो रहा है यार। नहीं कर पाएंगे प्यार इनसे यार, ये हम क्यूट बनेंगे, गोदी में उठा लेंगे हमको। तो हम कोई छोटी ढूंढ रहे थे। 15 दिन बाद जब वो आई, 10 लड़कों को इससे प्यार हो चुका था, मैं और सोनवीर इंक्लूडेड। स्कूल सुबह 9 बजे लगता था, मैं और सोनवीर साथ में खड़े थे, 7-8 लड़के इधर खड़े थे। लड़की आई भाई, और सच जैसा हमने सोचा था उससे भी ज्यादा इतनी प्यारी बंदी। मैं तो देखते रह गया। सोनवीर ने इसको देखा, इसको पसंद इतनी तेजी में आई। लड़की इधर से आ रही, ये इधर भागा। मैंने पकड़ा, मैंने कहा 1 मिनट, इधर कहाँ जा रहा है? कह रहा तू 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा पहली बात ये होता है, लड़की इधर से आ रही, तू इधर जा रहा, पाइथागोरस लगाएगा तू? कह रहा फालतू बात मत कर यार, तुझे पता नहीं तो क्यों बोल रहा है? मैंने कहा तो बता ना भाई। कह रहा यार तू समझेगा नहीं। मैंने कहा या तो तू समझाएगा या फिर मैं भी चलूं। कह रहा यार देख अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लड़की पसंद आई गई है। खुशी से मेरे को मोहब्बत पहले से थी। ठीक है। मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, वहां पे एक छोटा सा राम मंदिर बना हुआ है। ठीक है। राम जी से खुशी को मांग लूंगा। सुबह का 9 बज रहा है और तेरी नमाज होगी 1 बजे। चीटिंग कर रहा है यार ये। 4 घंटे में तो भाभी बना देगा ये। चला गया भागता हुआ यार, अब मैं क्या करूं? 4 घंटे वेट करूंगा क्या मैं? मैंने खुशी को देखा, इतनी प्यारी बंदी, मैंने इसको देखा भागता हुआ जा रहा, मैंने फिर देखा बहुत ही प्यारी थी भाई। मैं भी राम मंदिर गया। भाई तालियां, रिस्क लेना ही नहीं है भाई तालियां। जय श्री राम। भक्ति अपनी जगह भाई बिल्कुल सही। मैं गया, ये सीरियस बैठा हुआ था, मेरे को देख के चौंका, कह रहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सही बात है। कहता तेरी नहीं सुनेंगे ये।